हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं जो इस बात का ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, आज जिस टॉपिक का ऊपर हम बात करेंगे वो है हमारा जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो सुपरवाइज़र लोग होता है, फोरमैन लोग होता है, तो वो लोग का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सही है, वो लोग का ड्यूटी क्या होता है। पिछला वीडियो में भी मैं आप लोग को बताया था, लेकिन आज इसमें एक एक करके मैं 10 बात बताऊँगा जो आपको ये मालूम होना चाहिए। कोई भी कंपनी में आपको काम करना है तो सही है। आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा आपका डेली एक्टिविटी क्या होता है, आप क्या करेंगे कंपनी में आया कि आप सुपरवाइज़र में आप क्या काम करेंगे। तो आपको ये बात बताना पड़ेगा। मैं जो आज बताने के लिए जा रहा हूँ 10 बात आप बताऊँगा। वो 10 बात आपको कैसे भी आपको पूछा जाएगा और इसका आपको आंसर भी देना है। सही है, और एक काम भी आपको मालूम होना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा तो समझ आएगा, स्किप करके देखेगा तो फ़ायदा नहीं है। ये हमारा करियर का बात है, ये हमारा लाइफ का बात है, ये हमारा इनकम का बात है, ये हमारा जैसे रोजी रोटी का बात है। सही है, तो इसके लिए ये दूसरा वीडियो नहीं है। कोई प्रैंक कर रहा है, कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई दूसरा बात कर रहा है तो हम उसको स्किप कर देंगे, गाना काट देंगे मूवी देखने से, जैसा ऐसा बात नहीं है। आपको कम्प्लीटली आप चैनल में आ गया है, वीडियो देखने के लिए आप सर्च किया है तो ये वीडियो आप बराबर फर्स्ट से लास्ट तक देखिए। 10 से 20 मिनट के अंदर ये वीडियो ख़त्म होगा और वीडियो में मैं जो बोल देगा ये 100% गारंटी देगा। ये आपको कोई भी कंपनी में आप इंटरव्यू दो, आपको ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और इसका ऊपर आपको मालूम भी होना चाहिए। जो भी गल्फ कंट्री का अंदर है, जो लोग अभी टीम लीडर सार्जेंट में काम कर रहा है या फोरमैन के लिए वो लोग सोच रहा है कि हमको 5 साल 10 साल हो गया हम काम करके, हमको पूरा काम मालूम हो गया, हमको किधर भी फोरमैन के लिए या सुपरवाइज़र के लिए हमको कोई कंपनी में ट्राई करना है कि थोड़ा ज़्यादा सैलरी हमको मिलेगा, अच्छा थोड़ा पोजीशन भी मिलेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सही है, तो वो लोग भी ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। और जो बंदा लोग पढ़ाई करके आप लोग आपका कोर्स कंप्लीट करके अपना मुल्क में बैठा है और आप लोग चाहता है कि दुबई जाएंगे, यूएई जाएंगे या गल्फ कंट्री किधर भी जाएंगे तो हम सुपरवाइज़र पोस्ट में जाएंगे तो उधर हमको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या काम हमको जो लाजिम मालूम होना चाहिए। सही है, उसका बाद में भी थोड़े बहुत प्रोजेक्ट लेकर अलग क्वेश्चन आएगा, वो अलग बात है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया, आप मेरा चैनल में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। फोरमैन को सुपरवाइज़र को कैसे क्वेश्चन आंसर किया जाता है। सही है, उसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना के रखा। ये आज मैं आपको बताऊँगा कि आप एक सुपरवाइज़र है, कोई भी कंपनी में आपका क्या जिम्मेदारी रहेगा, आपका क्या काम आपको करना पड़ेगा। सही है, उसके ऊपर मैं आज बात करने के लिए जा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। सही है, पहले है आपको जो सुपरवाइज़र है उसको पहले क्या करना पड़ेगा कि सुबह जो आपका ड्यूटी टाइम होता है गल्फ कंट्री वो 7 बजे स्टार्ट होता है। सही है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में आपका ड्यूटी 7 बजे स्टार्ट होगा। जो लोग को मालूम है गल्फ कंट्री में काम किया है तो वो लोग को मालूम है, जो लोग को मालूम नहीं अपना मुल्क में है तो आप लोग भी जान रखिए, इसको मालूमात करके रखिए कि आपको 7 बजे सुबह ड्यूटी आपका स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले आपको आना है। ऐसा नहीं है हम स्टाफ का आया है या 6 महीना 4 महीना हमको हो गया तो हम थोड़ा ग्रेप दिखाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करने का। कभी भी कंपनी में आपको एक अच्छा, यही आपका नेचर रहता है। कंपनी मैनेजर से लेकर एचआर तक सब लोग आपका टाइमिंग जो पंचिंग होता है वो उसको देखता है, बंदा कितना बजे आ रहा है, कितना बजे जा रहा है। सही है, आप कितना भी बड़ा पोस्ट में काम करें, कितना भी आपका फ्रेंड सर्कल हो जाए कंपनी के अंदर, मैनेजर के साथ, इंजीनियर के साथ, लेकिन फिर भी आपको टाइम से पहले ड्यूटी में आना चाहिए। सही है, तो पहले सुबह क्या होता है कि आपको 7 बजे से पहले आपका जो 7 बजे होगा 7 बजे पहले आपको साइड में पहुंचना है। 10-15 मिनट 5 मिनट पहले आपको पहुंचना है। उसका बाद जाके आपका जो साइड में जो आपका टीम होगा, जो आप जैसे आप सुपरवाइज़र है तो आपके साथ 20 आदमी या 30 आदमी होगा, तो वो लोग का जाके अटेंडेंस चेक करना है। जो अटेंडेंस होता है वो लोग सुबह ड्यूटी आता है तो ऊपर एक पेपर होता है हमारा टाइम शीट, उसमें वो लोग साइन करता है, सेफ्टी पेपर में भी साइन करता है। तो आपका यही पहला काम होता है कि सुबह आप जाके आपका टीम को अटेंडेंस चेक करना है, प्लस वो लोग को टूल बॉक्स तक थोड़ा सेफ्टी के बारे में बता के जो हमारा डेली सेफ्टी टास्क इंडक्शन होता है उसको बताने का। उसका बाद में आपका सेकंड काम होता है कि आपको जो टूल बॉक्स स्टॉक का जो सेफ्टी का तरफ से जो ऑफिस का सेफ्टी मैनेजमेंट होता है उसका ऊपर में हर वीकली आपको एक टूल बॉक्स स्टॉक आएगा जिस पर ऊपर आपको आपका टीम को बताना है। तो नॉर्मली आप तो जो काम कराएगा उसका तो टूल बॉक्स स्टॉक है, उसको तो हम लोग DST बोलता है, DSTI मतलब डेली सेफ्टी टास्क इंडक्शन। तो वो तो हमको करना है, हर फोरमैन सुपरवाइजर को वो करना है। लेकिन टूल बॉक्स स्टॉक जो होता है वो वीकली एक बार आता है, या कोई इमरजेंसी हो गया तो बीच में भी आ सकता है। तो वो 30 मिनट आपको आपका टीम को
उस सेफ्टी के बारे में बताना है, समझाना है कि टूल बॉक्स स्टॉक ये हफ्ता का यही था। और आदमी को याद रखना चाहिए कि जब सेफ्टी आके कभी पूछेगा कि इस हफ्ता का टूल बॉक्स स्टॉक क्या है, क्या था टॉपिक, तो वो टॉपिक वो लोग बोलना चाहिए, थोड़ा बहुत बोलना चाहिए। इस हिसाब से आपको समझाना पड़ेगा। ये आपका दूसरा काम है। तीसरा काम क्या है, आपका जो वर्कर है, जो आपका टीम का टेक्नीशियन है, हेल्पर है, असिस्टेंट है, जो आपका वर्कर है, उन लोग को बराबर काम समझाने का। जितना जैसे आपका पास 20 आदमी है तो आप 10 टीम कर दिया या 15 टीम कर दिया, तो वो टीम को आपको बराबर काम समझाने का और उसका जगह पे, काम का जगह पे उन लोग को छोड़ने का। ये काम इधर जाके आप काम करो, उधर जाके आप काम करो बोलने का साथ साथ में एक बार आपको चक्कर लगाना है साइट के अंदर जाके कि वो जगह पे जो मैं आदमी भेज दिया वो जगह सेफ है या नहीं है, उधर काम करने के लिए अलाउ है या नहीं है। काल देख के गया था उधर सही है, लेकिन आज उधर जाके कुछ दीवार चिपिंग हो गया है, दीवार तोड़ दिया है, कुछ सामान रख दिया है, कोई दूसरा काम कर रहा है, तो वो आपको देखना है। उसके बाद आपका टीम को उधर काम करने के लिए सब कुछ सेफ है तो फिर अलाउ करना चाहिए, नहीं तो सेफ्टी आके पकड़ेगा, फिर आपका टीम को बाहर निकालेगा, आपको भी वार्निंग लेटर दिएगा। तो ये आपका तीसरा काम होता है कि सेफ्टी देख के आपको आपका आदमी को काम पे लगाना है। सही है। तो चौथा काम क्या होता है, आपको आपका जो टीम है उसको टारगेट देना है। जैसे ऐसा नहीं है कि हम लोग कंपनी में आ गया और हम लोग को कितना भी काम करके हमको टाइम हो गया हम लोग जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको जितना टाइम दिया है, कोई कंपनी में 8 घंटा ड्यूटी होता है, कोई मैंने 10 घंटा ड्यूटी होता है, कोई मैंने 12 घंटा ड्यूटी होता है। 8 घंटा बाद सबका ओवर टाइम लागू हो जाता है, लेकिन स्टाफ कैटेगरी में जो सुपरवाइजर लोग होता है वो लोग का ओवर टाइम लागू नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो लोग को रुकना पड़ेगा जब तक अपना आदमी, अपना टीम काम कर रहा है प्रोजेक्ट में। सही है, ये रूल है। तो इसके लिए आपको टारगेट देना है आपका टीम को कितना। आपको जैसे एक जोन मिला है, यह एक रेसिडेंसी है, उसमें एक फ्लोर में 5 अपार्टमेंट है। एक फ्लोर में जो 5 अपार्टमेंट है, आपको 1 महीना उसमें टाइम दिया गया। एग्जाम्पल थ्रू मैं बता रहा हूँ, तो आपका साथ 20 आदमी है तो आपको 1 महीना का अंदर ये अपार्टमेंट काम ख़त्म करना है। फर्स्ट फिक्स हो या सेकंड फिक्स हो। सही है। फर्स्ट फिक्स, सेकंड फिक्स, थर्ड फिक्स और फाइनल फिक्स, इसके ऊपर वीडियो बनाया, क्या किस काम को क्या क्या बोलता है वो आपको जाके उधर देखेगा तो आपको पता चल जाएगा। सही है। ये भी एक सुपरवाइजर को मालूम होना चाहिए उसका फर्स्ट फिक्स कैटेगरी में क्या क्या काम आता है, सेकंड फिक्स कैटेगरी में क्या करना पड़ता है, थर्ड फिक्स में क्या और फाइनल फिक्स में क्या करना पड़ता है। सही है। तो इसके ऊपर वीडियो बनाया, जाके चैनल में वीडियो सर्च करो, देख लीजिए। सही है। उसके बाद में आपका जो टारगेट आदमी को देना था वो टारगेट देना है। जैसे एक टीम में 2 आदमी है या 3 आदमी, उसको टारगेट देना है कि भाई आज ये आपका टारगेट है, आपको इतना काम करना है, ये हिसाब से करना है। आपके साथ सामान है, आपके साथ मटेरियल है, आपके साथ टूल्स है, आपके साथ हर चीज़ हम लोग दे के रखा है, आपको सिर्फ काम करना है। कुछ दिक्कत है तो आप हमको बुला सकता है, हम आके उसको उसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम निकालेंगे। सही है। तो ऐसा बोल के वो लोग को टारगेट देना है। टारगेट देने पर क्या होता है कि आदमी का टेंशन रहता है कि इतना काम दे के गया तो आज इसको नहीं करेगा तो हमको गाली पड़ेगा या हमारा हाजिरी कटेगा, वो टाइम कटेगा। तो वो टेंशन में वो रह के वो कोशिश करेगा कि जो आप टारगेट दिया है उसको मिनिमम उसको ख़त्म करने के लिए नहीं होगा तो मैक्सिमम वो कोशिश करेगा कि उसमें 100% नहीं होगा तो 80%, 70% वो करेगा ही करेगा। सही है। तो ये हिसाब से आपको टारगेट देना है, ये आपका काम है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आपको जब इंटरव्यू होगा तब ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा कि आपका जो टीम है उसको आप कैसे टारगेट देंगे, कैसे काम कराएंगे। तो आपको उसको बोलने का कि हमारा जो 2 डेज बिफोर जो हमारा प्लानिंग होगा, शेड्यूल होगा, काम का टारगेट होगा, वो टारगेट हम उसको देंगे। सही है। और वो टारगेट खलास नहीं कर पाएगा तो उसके लिए क्या करेगा ये आपको पूछेगा, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि करने के लिए नहीं खलास होएगा तो दूसरा दिन हम लोग उसको थोड़ा ओवर टाइम या 1-2 आदमी और डाल के उसको ख़त्म करना है। ये एरिया हमको क्लियरेंस देना है। क्यों, देखिए हम लोग एमएपी डिवीज़न में है तो हम लोग मेन कंट्रैक्टर बिल्डिंग का नहीं है, मेन कंट्रैक्टर कोई दूसरा आदमी होगा, दूसरा पार्टी होगा, उसका एरिया क्लियरेंस देने के लिए हम लोग टाइम के अंदर नहीं दे सकते हैं तो वो उसका काम करके जाएगा। जैसे वॉल क्लोज हो गया या जिप्सन वॉल है तो उसका पार्टीशन क्लोज हो गया, या वाटर प्रूफिंग करना है तो फ्लोर का काम है तो वाटर प्रूफिंग, या फॉल्स सीलिंग डालना है तो उसको ग्रिड लगा के रखा है तो सीलिंग डालना है, तो जिसका उसका जो काम होगा तो वो उसको नहीं रुकेगा, जो डेट दे दिया उसके बाद वो नहीं रुकेगा। तो इसके लिए हमको प्लानिंग करना है कि वो काम को हम कैसे खलास करेंगे। सही है। तो ये आपका 4 बात में बोल दिया। अभी 5वां में क्या है, आपको प्लान करना है। जैसे आपको एक एरिया में आपकी इमरजेंसी काम है, इधर सिविल वाला, सिविल टीम जो है वो जल्दी जल्दी काम करके जा रहा है, ज़्यादा आदमी है तो आपको उधर आपका प्लान बनाना है। जैसे आपका साथ नहीं हो रहा है, आपके सुपरवाइज़र है, फिर भी आपका साइड इंजीनियर से जाके बात करके सारे ये काम मेरे को इतना जल्दी करना है तो थोड़ा प्लानिंग हम लोग करेंगे कैसे इसको ख़त्म करेंगे। या कुछ मटेरियल नहीं है तो उस मटेरियल के ऊपर पहले से हमको टेकअप लेके, जैसे एक ड्राइंग मिलेगा, सॉफ्ट ड्राइंग मिलेगा, उसका अंदर हमको टेकअप लेना है, इसमें कितना कंटेनमेंट लगेगा, कितना पाइपिंग, कितना वायर, कितना बैक बॉक्स, कितना
जो भी है वो मटेरियल्स जो लगेगा वो हम उसको प्लानिंग करके पहले से ही रेडी करेंगे। प्लस उसमें काम ख़त्म करने के लिए कैसा करेंगे कि थोड़ा लेट तक काम करेंगे या जो भी है आपको मतलब प्लानिंग करना है। सही है, तो ये हो गया आपका 5 बात। सही है, तो 6 में क्या है कि जो सुपरवाइज़र है वो आदमी को सुबह टीम को जितना भी टीम उसका काम कर रहा है वो टीम को काम लगाने के बाद एक राउंड मारने के बाद सबका काम देखने के बाद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, वो आदमी बैठा नहीं है, वो काम कंटिन्यू करने के लिए उसके पास सब कुछ रेडी है, चाल है, तो उसका बाद वो क्या करेगा, साइट में नहीं बैठेगा, ऑफिस में जाने का। जो हमारा साइट ऑफिस होता है वो साइट ऑफिस में जाके उसका साइट इंजीनियर या मैनेजर को मिलेगा, उसमें जाके आगे काम जो आगे नेक्स्ट जो 5 दिन 1 हफ्ता आगे क्या काम हम लोग करेंगे उसका बाद उसका पास जाके डिस्कस करेंगे, उसके लिए प्लानिंग बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे, उसके लिए भी मटेरियल और टूल्स जो भी चाहिए वो अरेंज करने का उसका काम होता है। वो उसको साइड से काम लगाने के बाद ऑफिस जाना है, फिर वो जाते जाते लंच टाइम हो जाएगा, लंच टाइम में फिर ऑफिस में वो खाना खाएगा, जो भी लंच एरिया होगा उसमें जो ब्रेकिंग एरिया होगा जिसमें रेस्ट एरिया होगा उधर वो खाना खा के फिर जब लंच के बाद वो रिटर्न करेगा। फिर लंच के बाद आदमी क्या करता है, आदमी लोग जो होता है खाना खा के कोई लेट में आ जाता है, कोई किधर सो गया, कोई है, उसको एक बार फिर राउंड मार के चक्कर मार के उसका जितना भी टीम है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसका आदमी उसी जगह पे काम कर रहा है या किधर चला गया। सही है, तो उसको और एक बार घूमना पड़ता है, जितना भी टीम उसका जिधर भी काम कर रहा है, 2 फ्लोर में काम कर रहा है, ग्राउंड फ्लोर में काम कर रहा है, रूफ में काम कर रहा है, कितना एरिया में वो आदमी को डाला है वो एरिया में जाके एक बार उसको जांच करना है और काम का भी जो टारगेट दिया देखना चाहिए कितना % वो कर दिया, वो हिसाब से उसको और पुश करना है। हमारा टारगेट मेन होता है कि कंपनी को हम लोग काम करके कितना ज़्यादा देंगे उतना कंपनी का अच्छा होगा, उतना मेन पावर हमारा बचेगा तो कंपनी को फ़ायदा है। तो इसके लिए काम के ऊपर हमेशा हमारा जो प्रोडक्शन होता है उसका ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए हमारा जो आदमी लोग है, जो हमारा मेन पावर है, वो हम उसको सही से इस्तेमाल करेंगे, उसको वेस्ट नहीं करेंगे। सही है, ये एक आपका जिम्मेदारी होता है। लंच के बाद आपको अपना, मैं जो बता रहा हूँ ये आपको सिर्फ इसका गल्फ कंट्री में कैसे काम होता है उसी का ऊपर मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, जो हम लोग खुद, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं करता हूँ, जो मैं करके आया हूँ, उसी के ऊपर मैं बता रहा हूँ आप लोग को। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सही है, तो ये आपको करना पड़ेगा। मतलब मेरा बोलने का यही है कि आपको एक कंपनी में जाना है तो आपको करना क्या है। जैसे इधर हमारा गल्फ कंट्री के अंदर, यूएई का अंदर, दुबई का अंदर बहुत सारे आदमी है जो 5 साल 10 साल से काम कर रहा है टीम लीडर में। वो भी चाहता है मेरे को वो सब कुछ काम मालूम हो गया, मेरे को भी थोड़ा यहाँ का हर चीज़ रूल रेगुलेशन A to Z मुझे मालूम हो गया, लिखना पढ़ना भी मालूम है, तो मेरे को सुपरवाइज़र फोरमैन में जाना चाहिए। तो वो जाने के बाद उसको टीम का अंदर रह के वो जितना काम देखा, लेकिन फिर भी और कुछ उसको इतना मालूम नहीं पड़ता है, और कुछ भी उसको मालूम होना चाहिए जो सुपरवाइज़र का काम होता है। तो वो सब लोग को पता नहीं होता है। सही है, कि और क्या क्या करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो वो देखता है सुपरवाइज़र क्या करता है नहीं करता है, उसका बाद में वो उसको फॉलो करता है, फिर भी कुछ रह जाता है, जो इस वीडियो में मैं आप लोग को वो बताऊंगा। सही है, तो ये जो इधर तो है वो लोग को ईजी आसान से वो लोग को समझ आ जाएगा कि वो लोग देखता है, वो लोग का सामने यही होता है। लेकिन जो अपना अपना मुल्क में है, फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम आना चाहता है, तो वो लोग को पता नहीं है हम लोग को सुपरवाइज़र में जाके गल्फ कंट्री में क्या काम करना है। अपना अपना मुल्क में अलग टाइप का काम होता है, अलग टाइप का जिम्मेदारी होता है, अलग टाइप का आपका रूल्स होता है, इधर का अलग टाइप का होता है। तो इधर का जो मतलब एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। सही है, तो ये 6 पॉइंट आपको मैं बता दिया। तो 7 पॉइंट में क्या है कि आपका जो काम हो गया, जैसे आपको 5 अपार्टमेंट है, 5 अपार्टमेंट के अंदर आपको फर्स्ट फिक्स में कंटेनमेंट करना पड़ेगा, डीवी इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। सेकंड फिक्स में आपको केबल वायरिंग, केबल ग्राइंडिंग टर्मिनेशन करना पड़ेगा, वायर पुलिंग करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। तो मेरा बोलने का यही है कि फर्स्ट फिक्स मेरा काम हो गया तो फर्स्ट फिक्स के लिए अलग एक IR बनेगा, WIR मतलब वर्क रिक्वेस्ट इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट। WIR का मतलब वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म हम लोग भर के हमारा जो काम हो गया ये 3 ड्राइंग हम लोग प्रिंट निकालेंगे, सिस्टम से जाकर निकालेंगे। आपको निकालना मालूम नहीं है तो ऐसे तो सुपरवाइजर लोग को मालूम होता है, फिर भी किसी को मालूम नहीं होता है तो डॉक्यूमेंट कंट्रोल बैठा होगा, उससे बोल के लेके आ सकते हैं, या आपका साइट इंजीनियर से बोल के प्रिंट निकाल के लेके आ सकते हैं। उसको हाईलाइट करना है क्या क्या काम हम लोग कर दिया फर्स्ट फिक्स में। जैसे इधर से इधर हम लोग कंटेनमेंट करना है, ट्रे या ट्रैकिंग हो गया, उसको हाईलाइट करना है। कुछ चेंजिंग है तो उसमें रेड मार्क करके रेड पेन में उसको रेड लाइन बना के उसको लिखना है।
डिटेल की कंसल्टेंट आएगा तो देखेगा, उसको पढ़ के समझ आ जाएगा हाँ इधर क्यों चेंजिंग हुआ है, या चेंजिंग नहीं हुआ तो पूरा आपको हाईलाइट करना है, यहाँ से यहाँ तक हमको काम हो गया है। तो वो हिसाब से आपको वो पेपर रेडी करके सीधा जाके आपका इंजीनियर को देना है। इंजीनियर फिर उसको साइन करके आपका जो क्यू किसी टीम है उसको देगा, वो लोग फिर एक बार उसको टाइपिंग करके अच्छा से आपका जो रिकॉर्ड दिया है, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें अटैच किया है कि जैसे कि डीबी इंस्टॉलेशन कर दिया, डीबी का मटेरियल रिक्वेस्ट है कि मटेरियल MIR मतलब मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, वो एक डीबी मतलब कौन सा डीबी आया, वो पास है नहीं है, वो डीबी का क्वालिटी क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, कौन सा कंपनी है, वो भी पास होना चाहिए, उसका भी डॉक्यूमेंट अटैच करना है। और बाकी जो आप काम किया है साइड में उसको भी अटैच करना है, सही है। तो इंस्टॉलेशन डीबी जो होता है उसका भी एक सेपरेट ड्राइंग बनता है, तो वो ड्राइंग भी उसमें अटैच करना है कि इंस्टॉलेशन डिटेल उसमें है, उसको भी हाईलाइट करके, मतलब मेरा बोलने का है जो काम हो गया उसका इंस्पेक्शन करने के लिए आपको पेपर डालना है, सबमिट करना है, सही है। तो ये आपका 7वां काम पे होता है 7 पॉइंट में, सही है। तो 8 पॉइंट में जो होता है आपको अगेन फिर आपको आपका आदमी का पास जाना है। जैसे आपको ये दिन भर का काम बोलता हूँ, जैसे सुबह से आपको जो 10 घंटा का अंदर जो ड्यूटी होता है सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक, उसी का अंदर आपका क्या क्या काम है मैं बोलता हूँ। तो ये आपको वही आफ्टर लंच जो है ये काम आपको करना है, डॉक्यूमेंट का काम, पेपर का काम, ड्राइंग लेना, जो भी ऑफिस में जाना, ये काम उसी टाइम आपको करना पड़ेगा। क्यों आप आपका काम को खुद प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, टाइम नहीं बचेगा। आदमी भी संभालना है, स्टोर भी देखना है, मटेरियल भी देखना है, फिर आपको ऑफिस भी आना है, आगे के लिए प्लानिंग भी करना है। तो आपको भी एक प्लानिंग करना पड़ेगा, आप कौन सा टाइम पे क्या काम आप करेगा, वो हिसाब से करेगा तो आपको हर दिन का काम हर दिन आप ख़त्म कर सकता है। नहीं तो आपका काम लेट होते होते जाएगा, फिर सुपरवाइजर इंजीनियर से मैनेजर से गाली सुनना पड़ेगा कि आप क्यों पहले से रेडी नहीं किया था, आपका जो भी प्रॉब्लम है टाइम के अंदर क्यों काम नहीं हुआ, सही है। तो यही इसी के लिए मैं जो टाइमिंग है वो आपको बता रहा हूँ, सही है। तो आफ्टर लंच क्या करना पड़ेगा आपको, फिर दोबारा आपका डॉक्यूमेंट का काम होने के बाद फिर आपका टीम का पास आपको जाने का है, जो टीम जिधर जिधर काम कर रहा है। तो लगभग उस टाइम इवनिंग हो जाएगा, 4 o'clock से 5 o'clock हो जाएगा। तो वो टाइम आपको एक राउंड मारना है, आपका देखना है जो काम आप टारगेट दिया था वो काम वो लोग किया नहीं किया, और किया भी तो सही किया या गलत किया, उसको बराबर ध्यान दे के उसको जांच करना है कि वो काम पे कुछ गलत हो गया। तो इधर एक एक छोटा छोटा भी कंसल्टेंट पकड़ता है। जैसे आप ट्रे का कंटेनमेंट कर रहा है, ट्रे का लाइन लगा रहा है, उसमें ट्रे और ट्रे का अंदर दूसरा ट्रे का अंदर जो एक कपलर आता है जॉइंट करने के लिए, कपलर आदमी जॉइंट किया है, उसका स्क्रू ऊपर तरफ रख दिया तो केबल डैमेज हो जाए, खींचने का टाइम वो भी गलत हो जाता है। तो इसके लिए स्क्रू को नीचे तरफ रखना है। और दोनों ट्रे का साथ कपलर लगाने का टाइम एक एर्थ लिंक, ये ट्रे से ये ट्रे को एक वायर आता है, एर्थ वायर आता है, ट्रैकिंग में पत्ती आता है, उसका जॉइंट है नहीं है वो भी देखना पड़ता है। और जो आपको ट्रे कटिंग किया उसको बराबर फाइल करके उसको जिंक पेंट मारा नहीं मारा वो भी देखना पड़ता है। मतलब काम के ऊपर मैं ये बोलता हूँ आपको बराबर समझ आ जाए, ये सब आपको ध्यान देके चेक करना पड़ेगा। आप ये चेक नहीं करेगा, आपका काम हो गया देखेगा, आप जाके पेपर सबमिट कर दिया, फिर उधर आपको जब इंस्पेक्शन आएगा वो लोग वो कमेंट्स दिएगा, एक एक करके छोटा मोटा कमेंट्स देकर आपका जो काम हुआ था उसको वो रिजेक्ट करके जाएगा। जब काम रिजेक्ट हो जाएगा तो आपको दोबारा उसको करना पड़ेगा, फिर उसके लिए डबल टाइम चाहिए, डबल मैन पावर चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, आपका सुपर इंजीनियर और आपका जो मैनेजर है वो आपको गाली दिएगा और आपका ऊपर एक्शन लिएगा। तो इसके लिए ये भी आपका बहुत ध्यान दे के इसको करना पड़ेगा, सही है। तो सबका पास जाके जितना भी काम हो गया, टारगेट हो गया, आपको शाम को एक डायरी होता है उसमें आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखना है। प्रोग्रेस मतलब आज का डेट का हिसाब से कितना प्रोग्रेस हमको मिला है। मेरा पास 15 आदमी था, 15 आदमी को जो काम दिया, जिसका जो टारगेट दिया था वो 50% आधा कर दिया, या 75% काम कर दिया, या 100% काम कर दिया। तो वो हिसाब से लिखने का, टीम का कितना आदमी का टीम है और क्या काम दिया था, कितना परसेंट कर दिया, कितना परसेंट बाकी है, तो वो आपको नोट करना है डेली का डेली। वो प्रोग्रेस रिपोर्ट भी कंपनी में भी कभी कभी मांगता है, जो डॉक्यूमेंट कंट्रोल होता है कि आप कितना मटेरियल यूज़ किया, आज कितना काम किया, कितना कंपनी को प्रॉफिट कराया, कितना आप प्रोडक्शन आप निकाला है, तो वो भी देना पड़ता है। तो वो आप हर टीम का साथ घूम के जाके उसको नोट करना है और उसको रीडिंग लेना है। उसका बाद में काम भी देखना है। फिर आपको जो आपका टीम है उसका अंदर एक टीम लीडर या चार्जेंट आपको रखना है, जो आपका पूरा टीम का जो भी मटेरियल लिया है उसको सब लेकर आके फिर उसका जगह पे स्टोर पे रखना है। फिर वो सामान जो जगह पे काम किया उधर कुछ सामान मटेरियल ऐसा छोड़ के नहीं आना चाहिए। काम हो गया तो पूरा हाउस कीपिंग होना चाहिए, एरिया साफ़ सफाई होना चाहिए, अपना टूल्स, अपना लेडर, अपना फोल्डिंग जगह पे होना चाहिए। फिर वो सब लोग को छुट्टी कराना चाहिए। ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो सेफ्टी आएगा आपको ही बोलेगा। कुछ भी आपका लेबर कुछ भी प्रॉब्लम करेगा, उन लोग का जितना गलती नहीं है, गलती उसका सुपरवाइज़र का ऊपर आएगा। कभी भी कोई भी ढूंढेगा तो इसका सुपरवाइज़र कौन है बुला के लेकर, जो आपका टीम का आदमी ऐसा काम किया, आप क्यों नहीं देख रहा है, क्यों नहीं समझा रहा है आपका आदमी को, क्यों आप फॉलोअप नहीं कर रहा है, आप क्या कर रहा है, आप किधर रहता है, तो बोल के आपको दुनिया भर का बात सुनना पड़ेगा। तो ये भी आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये काम आपको
करना पड़ेगा। जैसे मैं पॉइंट बाय पॉइंट जैसे मैं बता रहा हूँ, कभी भी आपको इंटरव्यू होगा सुपरवाइज़र का ऊपर, काम का ऊपर तो अलग होगा, कौन सा काम को कैसे करना है और क्या क्या काम करना है, लेकिन आपको क्या करना है एक सुपरवाइज़र हो के कंपनी में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सही है, तो मेरा बात को आपको समझना चाहिए। मैं क्या सोच के आप ये वीडियो बना रहा हूँ, क्या सोच के आप लोग को ये बात बता रहा हूँ, आपको ये थोड़ा दिमाग लगा के सोचना है, ध्यान दे के वीडियो को फुल देखना है, फिर आपको फुल समझ आ जाएगा। जब आप कभी कंपनी में कोई कंपनी में आएगा तभी मेरा ये बात आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये सही आपको करने के लिए पहले से कोई हमको वीडियो का थ्रू से हमको बता दिया था। सही है, ऐसा नहीं है कि मैं इतना बात कर रहा हूँ आपको इरिटेट लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बोर हो रहा है, स्किप करके चला जाएगा, तो फिर आपको ऐसे ही आधा अधूरा ही ज्ञान मिलेगा। सही है, और दूसरा बात है 8 पॉइंट में बता दिया कि आपका टीम का पास जाके आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट लेना है, काम चेक करना है। सही है, उसका बाद में 9वां में क्या है कि आपका टीम का साथ में जो काम का आप लोग को दिया था, काम करने के लिए जो टारगेट दिया था, वो टारगेट आपको ख़त्म किया नहीं किया, ये भी मैं उसका साथ बता दिया, लेकिन ये भी आपको देखना है। इधर मैं पॉइंट पॉइंट करके लिखा हूँ, इसके लिए बता रहा हूँ। तो फिर 10वां में क्या है कि 10 पॉइंट में जो बोला था, तो फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में आपको फिर ऑफिस में जाना है। जैसे आपका काम प्रोजेक्ट शाम तक आपका एक दिन का काम हो गया, मतलब डेली एक्टिविटी होता है, तो एक्टिविटी के अंदर आपका पूरा काम हो गया। लास्ट में क्या करेंगे, फिर आपको ऐसा नहीं है कि आपका टाइम हो गया, आदमी लोग छुट्टी हो गया और आप भी सीधा पंचिंग मार के घर चला जाने का, आपका रूम पे चला जाने का, ऐसा कभी नहीं करने का। कभी भी आपको ड्यूटी या प्रोजेक्ट ऑफिस छोड़ने से पहले आपका सीनियर को आपको मिल के जाना है। कुछ प्रॉब्लम है, आज का दिन क्या हो गया, थोड़ा डिस्कस करके उसके साथ ऑफिस में, या कुछ काल के लिए कुछ आपको मटेरियल शॉर्टेज है, या कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ नया काम आ गया, इमरजेंसी काम हो गया, कुछ भी डिस्कस करके आपका मतलब एक छोटा सा मीटिंग करके आपका मैनेजर, आपका इंजीनियर का साथ फिर आपको वो जगह छोड़ना है। तो आप लोग हमेशा ध्यान देने का, थोड़ा मेहनत होगा, लेकिन आपको कभी भी ड्यूटी से पहले ड्यूटी में पहुंचना चाहिए, ड्यूटी का बाद आपको जाना चाहिए। जैसे आपको 7 से 6 बजे तक ड्यूटी है या 7 से 7 बजे तक ड्यूटी है, तो 7 बजे पहले आपको जाना है ड्यूटी में, और 7 बजे का बाद 10-15 मिनट बाद आपको जाना है। आपका जो पंचिंग रिकॉर्ड होगा, जो आपका जो अटेंडेंस का जो पंचिंग रिकॉर्ड होगा, वो आपका एचआर और आपका मैनेजर उसको देखेगा कि ये बंदा कौन सा टाइम पे आता है, कौन सा टाइम पे जाता है। सही है, एक सुपरवाइज़र होके वो लेट में आएगा, 5 मिनट 2 मिनट या भी लेट आएगा, वो भी आपके लिए पॉइंट बनेगा कि आप लेट में आएगा तो आपका आदमी को जाकर आपके से पहले रेडी करेगा। आप आदमी आने से पहले आपको आना है, और आदमी आते ही आपको उसको प्लानिंग करके आपका काम पे लगाना है। तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट बात होता है। बहुत सुपरवाइजर लोग, इंजीनियर लोग इसको इम्पोर्टेंट नहीं देता है। जब थोड़ा पुराना हो जाता है, क्या करता है कि 2-4 मिनट या आधा घंटा पहले पंचिंग मार के वो खुद चला जाता है। तो ये क्या होता है कि कंपनी का पास जब थोड़ा काम स्लो डाउन हो जाएगा, या कंपनी का पास थोड़ा कुछ आदमी निकालना पड़ेगा, तो पहले वो नोट करके ही आपका हिट लिस्ट में रखा होगा कि ये बंदा लोग कंपनी के लिए सही नहीं है, तो उसी टाइम पहले आपका ही टर्मिनेट होगा। जो बंदा बराबर ड्यूटी फॉलो करता है, कंपनी सोचता है कि ये कंपनी के लिए काम करता है, इसके लिए वो अपना टाइम नहीं देखता है, तो इसके लिए वो क्या करता है कि टाइम का बाद ही पंचिंग मारता है और ज़्यादा टाइम तक ड्यूटी करता है। जिस वजह से क्या होता है कि कंपनी उसका एक नेचर अच्छा बोल के देख के, कंपनी जब आदमी का निकालने के लिए रहता है, फिर भी दूसरा आदमी को निकाल के वो बंदा को कंपनी का ओनर जो भी है वो काम कंपनी आदमी को कंपनी में ही रखता है, कंपनी में काम देता है, उसको नौकरी देता है, उसको रोज़गार देता है। तो मेरा बोलने का यही है, हमेशा हम लोग हमारा सैलरी को देख के फॉलो नहीं करने का। बहुत सारे स्टाफ होता है कि देखता है कि ये स्टाफ सेम मेरा काम करता है, उसका सैलरी उतना है, मेरा इतना है, तो मेरे को क्यों इतना इधर काम करना है, ड्यूटी करना है, मेरा टाइम हो गया मैं जाएगा, या टाइम से पहले जाएगा। क्यों ज़्यादातर आपको फोरमैन सुपरवाइजर यही सोचता है कि हमको तो ओवर टाइम नहीं मिलता है, नॉर्मल ड्यूटी हमारा 8 घंटा है, हम 12 घंटा कर रहा है, 11 घंटा कर रहा है, फिर भी हमको क्यों रुकना है, वो चला जाता है। ये अपना कैरियर के लिए, अपना जॉब के लिए ये खतरा बनता है, तो इसके लिए ऐसा भी कभी नहीं करना चाहिए। सही है, तो यही छोटा सा वीडियो में मेरे को यही आपको समझाने के लिए कोशिश किया। जितना भी मैं हिंदी में क्लियर बात नहीं कर पाया, तो आप लोग कोशिश करें कि मेरा बात को समझने के लिए। तो मेरा बोलने का यही था कि एक सुपरवाइज़र को इतना सारे काम मालूम होना चाहिए, इतना सारे बात उसको पता होना चाहिए। जब भी कोई गल्फ़ कंट्री में वो आता है, या यूएई का दुबई का अंदर वो काम करने के लिए कोई कंपनी में आता है, तो ये सब काम उसको पहले से पता होना चाहिए। कभी इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो फटाफट उसको बोलना चाहिए कि ये बोलने के बाद में उसको क्या लगेगा इंटरव्यूअर को कि ये बंदा
एक्सपीरियंस बंदा है, भले गल्फ नहीं गया है लेकिन अपना मुल्क में कहीं ना कहीं काम किया है, जिसकी उसको पूरा सुपरवाइजर का क्या काम करना पड़ता है उसको सब कुछ मालूम है। सही है, तो फिर आपका इंटरव्यू अच्छा होगा, सैलरी भी अच्छा लगेगा और कंपनी जॉब भी देगा। तो यही था छोटा सा वीडियो में मैं आप लोग को समझाने के लिए। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और आगे कौन सा वीडियो आपको किस काम का बारे में जानना चाहते हो या किस टॉपिक के बारे में आपको बात करना है तो मेरे को कमेंट्स में लिखेगा, तो मैं उसका ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। सही है, तो चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।